नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बाणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल टीवी मीडिया में स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी और हमारे साथ जुड़े हुए दृष्टिकोण.com से देश कपूर सर। और अभी इस वक्त जो हम बात करने वाले हैं हम बहुत ही एकदम कोल्ड ब्लडेड मर्डर की बात करने वाले हैं। लगे तो अच्छा लगे, नहीं लगे तो ना लगे। डिप्लोमेसी का टाइम तेल लेने गया, डिप्लोमेसी को मिडिल फिंगर, आई डोंट केयर अ डैम। बहुत हमने डिप्लोमेसी कर ली, अब मौका है खून का बदला खून। आपने हमारे 26 को मारा और अगर आपके 26,000 को मार नहीं दिया, उनको रुला नहीं दिया, उनको सुला नहीं दिया, तो फिर नाम बदल देना भारत का, क्योंकि ये इस बार होकर रहेगा। डेट क्या होगी वो भारत डिसाइड करेगा, किस तरीके से वो भारत डिसाइड करेगा। बट इसमें कुछ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जो निकल कर आ रहे हैं कि इस बार हम बहुत सारी चीजें पब्लिकली ऑब्वियसली अनाउंस नहीं कर सकते हैं, पब्लिकली नहीं बता सकते, बट बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर आ जाती है और उनको डिस्कस किया जा सकता है। द लीड इज गोइंग टू बी टेकन बाय द इंडियन आर्मी। ये बलूचिस्तान बलूचिस्तान कल उनका डिफेंस मिनिस्टर चिल्ला रहा था ना कि दुनिया के सामने प्रूफ है, बलूचिस्तान को भारत ने रखा है। तो मैं बता दूं कि बलूचिस्तान में आज आग लगी हुई है। बलूचिस्तान में इतने बड़े लेवल के प्रोटेस्ट शुरू हो रहे हैं जो आप सोच नहीं सकते हैं। यस, बलूचिस्तान इज ऑन फायर टुडे। बलूचिस्तान अगर पाकिस्तान के हाथ से निकल जाता है तो इनके पास बचेगा क्या? लैंड लॉक्ड पंजाब, क्योंकि सिंध में भी वो आग फैली हुई है। रिमेंबर, तालिबान इनको ठोकने के लिए वैसे ही तैयार बैठा हुआ है। जो स्ट्रैटेजी है इस वक्त भारत की, वो अल्टीमेट स्ट्रैटेजी है, क्योंकि पूरी तरीके से पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया गया है वर्ल्ड लेवल पे। चाइना, पहले का कल चाइना और यूके का लेट आया, बट फाइनली आया। मतलब वो शायद बेचारे मुंह धो रहे थे, नहा रहे थे, थोड़ा देर हो गया समझने में कि कुछ उनको शायद देना जरूरी है, बिकॉज द वर्ल्ड इज वॉचिंग देम कि भाई इन्होंने अभी तक नहीं दिया। पूरी दुनिया ने 2 घंटे के अंदर कंडोलेंसेस के मैसेजेस डाल दिए, बट दे डिड नॉट स्पीक अ वर्ड। इट केम लेट, बट चलिए आया तो सही, शर्म से ही सही, आया तो सही। पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया गया चाइना से, यूके से, टर्की से, ईरान से। जो इनके वो खून वाले भाई है ना, वो एकदम की मतलब ऐसा लगता है कि अगर आपने पाकिस्तान को उंगली उठाई तो न्यूक्लियर मिसाइल पाकिस्तान मारे नहीं मारे, ये लोग मार देंगे। बट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट द स्ट्रैटेजी इज गोइंग अबाउट। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी कोल्ड ब्लडेड शो। We have to understand what is going on, and let me tell you, this is an opportunity in disguise to get over with this. इन्होंने कितना अच्छा नाम यूज किया था, पाक, पर पूरे पाक को नापाक करने का ये सबसे बढ़िया मौका है। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, द प्लेटफॉर्म इज योर्स। इस बार एक्चुअली भारत को पूरी बैटलफील्ड को रिकॉन्फ़िगर करना होगा और इंडिया के पास मिलिट्री सुप्रीमेसी भी है और इस समय पब्लिक एंगर भी है। और तो इसलिए जैसे पिछली बार किया गया कि उन्होंने अटैक किया तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, अब उनको मैच करने की जरूरत नहीं है, अब उनको ओवरवेलम करने की जरूरत है। तो इसीलिए हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने जो कुछ किया उसने किया क्यों। वो तो एक भिखारी कौम है, जगह जगह जाके पैसे मांगते हैं, उनके पास ऑयल भी नहीं है, उनके पास एनर्जी भी कम है। तो अगर इतना कुछ उनके खिलाफ है, ट्रम्प के आने के बाद यूएस का हाथ भी उनके सिर पे नहीं है, तो पाकिस्तान ने जो किया वो किया क्यों? क्योंकि ये याद रखिए कि जो ये लड़ाई है पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान ने शुरू किया ये काम अभी शुरू नहीं किया, ये पहलगाम के अटैक से नहीं शुरू हुआ, ये एक्चुअली 1-1.5 साल से चल रहा है। उन्होंने अपने स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट कर चुके हैं वो। अगर हम देखें, सडनली राइट्स हो रहे हैं, सडनली जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हर जगह पे स्टोन पेल्टिंग भी हो रही है, चाहे वो हरियाणा में हो, चाहे वो झारखंड में हो, चाहे वो एमपी में हो, यूपी में हो, रामनवमी हो, दुर्गा पूजा हो, हनुमान जयंती हो, महाशिवरात्रि हो, कुछ भी हो, वहां पर ये सब चीजें चल रही हैं। ऐसा अचानक ही शुरू हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने स्लीपर सेल्स को ऑलरेडी एक्टिवेट कर चुके हैं। तो उन्होंने भारत के खिलाफ इस तरीके की मुहिम शुरू की तो क्यों की, इसको हमें समझना चाहिए। और इसके लिए हमें गेम प्लेइंग करनी पड़ेगी कि ये अंडरस्टैंड करने के लिए जो एक्शंस वहां से हो रहे हैं और जो उनके पीछे जो लोग हैं वो आखिर कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। पाकिस्तान की सिचुएशन जो है ना, उसकी हालत एक बकरी की तरह है, जिसको शिकारी ना शेर के शिकार के लिए एक बांधता है एक जगह पे पेड़ के नीचे, ताकि शेर आएगा उसको खाने के लिए, तो शिकारी शेर को मारेगा। यहाँ पर बकरी जो है वो पाकिस्तान है, शेर जो भी ये चीज ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं उनके दिमाग में भारत शेर है और शिकारी जो है वो कोई और है।
मोस्ट प्रोबेबली चाइना या टर्की या डीप स्टेट जो है, उनको मिलाकर। तो क्या भारत इतना बेवकूफ है कि इस ट्रैप में आ जाएगा? बिकॉज ये एक ट्रैप है, और ऐसा नहीं है कि ये गेम प्लेइंग भारत की फोर्सेस ने पहले नहीं की होगी। भारत, अगर हम 2.5 फ्रंट की बात कर रहे हैं, जो इंटरनल भी है, जैसे मैंने बात की कि स्लीपर सेल्स को ऑलरेडी एक्टिवेट कर दिया गया है। 2 फ्रंट्स हैं, चाइना एंड पाकिस्तान। चाइना जो है वो बकरी को बांध रहा है, जो पाकिस्तान है, ताकि ताकि भारत इस पे अटैक करे। तो अगर हम इस पूरी सिचुएशन को देखें तो भारत के पास जो अपॉर्चुनिटी जो है और जो ऑप्शंस हैं, उसको समझने की जरूरत है। बिकॉज अगर जो चाइना के जो प्राण है ना इस समय, वो उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे है। वो चाइना से जाता है गवादर तक, और जब गवादर तक जाता है, वहां वो जाता है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में इस समय आग लगी हुई, जैसे आपने बताया। ग्वादर जो है वो एक पोर्ट है जिसके खिलाफ भारत ने चाह बहार शुरू किया था। तो अगर हम देखें, जैसे आप कह रहे थे ना कि नेवल अटैक ज्यादा पॉसिबल है, वो बिल्कुल सही बात है। बिकॉज अगर आप गवादर को बिल्कुल बंद कर देंगे, पाकिस्तान के पास ना तो ऑयल आ सकता है, ना उसके पास वेपन्स आ सकते हैं, ना उसको बचाने के लिए कोई और आ सकता है। तो बेसिकली उसके पास, भारत के पास दो एरियाज हैं जहां पर ये अटैक हो सकता है। एक तो वो नेवी के साइड से, वो गवादर के साइड से, जो सी है, या फिर नॉर्थ से। तो इंडिया के पास जो जो ऑप्शंस हैं, और इंडिया ने पहले से इंडस जो वाटर ट्रीटी है उसको रद्द कर दिया है, और बाकी आगे और चीजें हो रही हैं। बट ये सोचने की बात है कि अभी 2 हफ्ते पहले यूएई के जो प्रिंस थे वो भारत में थे। अभी भारत के मोदी जी अभी वो सऊदी अरेबिया में थे जब ये हुआ, और वहां से वापस आए। और पाकिस्तान को ऑयल सिर्फ 2 कंट्रीज से ऐसे मैक्सिमम मिलता है, एक तो यूएई से और एक सऊदी अरेबिया से। उनके पास और कोई ऑप्शंस है नहीं। उनके पास ये $10 बिलियन भी जो है ना, इसमें 3-3 बिलियन एक्चुअली, 2-3 बिलियन यूएई और सऊदी अरेबिया ने पाक करने के लिए दिया हुआ है। उनके पास लिक्विड, उनके अपने एसेट्स कुछ खास है नहीं। अगर इस तरीके से अगर ध्यान से अगर देखें तो पता चलेगा कि एक्चुअली दो वॉर शुरू होने से पहले दो चीजें होना बहुत जरूरी है। एक, उनके पेट्रोलियम और ऑयल जो इंपोर्ट्स हैं उनको बंद करना। दूसरा, फैटफ में दोबारा से ब्लैकलिस्ट करना आईएमएफ के थ्रू। और साथ में उनके जो सऊदी अरेबिया और यूएई ने जो उनको पैसे दिए हुए हैं, उनको वहां पर प्रेशर डालना। बिकॉज अगर भारत ये करेगा तो भारत के पास ऑप्शंस और बढ़ जाएंगी। बिकॉज होता क्या है कि लड़ाई शुरू होने से पहले प्रिंसिपल ये होता है कि इससे पहले कि लड़ाई शुरू हो, लड़ाई आप जीत लें। क्योंकि खुद को सैक्रिफाइस करना, वो कहते हैं ना, ये एक तरह का वो है कि मैं अपनी वो जान की बाजी लगा दूंगा और मैं अपनी जान भी दे दूंगा भारत के लिए। वो बेवकूफ लोग कहते हैं। आप आर्मी में, मिलिट्री में अपनी जान देने के लिए नहीं जाते, दूसरे की जान लेने के लिए जाते हो। तो अगर वॉर जीतनी है तो वॉर अंदर घुसने से पहले जीतनी है। अगर लोगों को याद हो, जो ऑपरेशन गंगा जो हुआ था 1971 में, जब इंदिरा गांधी ने शुरू करना था जो वॉर, तो रॉ ने सिर्फ 2 महीने मांगे थे। उस 2 महीने में उन्होंने दे इंश्योर्ड कि पाकिस्तान एक्चुअली लॉस्ट इवन बिफोर द वॉर स्टार्टेड। वो एक बहुत लंबी कहानी है, मैं बता सकता हूँ, बट लोगों को ऑपरेशन गंगा का ख्याल करना चाहिए। उसके बारे में वो आप पता करो, उसकी डिटेल्स। बट ये जो प्रिपरेशन है ये काफी पहले से हो रही है, बिकॉज इसका होना लाजमी था। जिस तरीके से सिचुएशन चल रही थी, जिस तरीके से चाइना जो है अपने इंटरनली आपने उसको ऑपरेशन गंगा ऑपरेशन की गंगा बात की की, बात की। ऑपरेशन ऑपरेशन ट्राइडेंट ट्राइडेंट ऑल्सो। ऑल्सो। नहीं, हाँ हाँ, तो मैंने एक्चुअली ऑपरेशन गंगा की इसलिए बात की क्योंकि रॉ ने एक
गंगा नाम का जो प्लेन था उसको हाईजैक कराया था, और वो हाईजैक कराया था उन लोगों के थ्रू जो पाकिस्तान ने इंडिया भेजे थे इंडिया के ऊपर स्पाई करने के लिए। उसको टर्न करके वापस उन्होंने उसी प्लेन में जो बिल्कुल टूटा हुआ था उसको वापस वहां भेजा पाकिस्तान। और वो उन्होंने ये दिखाया कि वो हाईजैकर्स हैं, उन्होंने वो लोग लेकर आए, उनका प्लेन वहां वो रोक दिया गया, हाईजैक जो लोग जो वो हॉस्टेजेस थे उनको वापस किया गया। पाकिस्तान को लगा कि ये हमारी विक्ट्री है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक्चुअली उन हाईजैकर्स को पर्सनली थैंक किया और पर्सनली लाइक अवार्ड किया था। तो भारत के पास ये सबूत हो गया कि पाकिस्तान जो है हाईजैकिंग में खुद इन्वॉल्व था। इसीलिए इंडिया ने अपनी एयर स्पेस पाकिस्तान के लिए बंद कर दी। तो 2 महीने वो 2 महीने के लिए वो एयर स्पेस बंद रही, तब ये अटैक शुरू हुआ, बिकॉज पाकिस्तान कुड नॉट सेंड एनी ऑफ द लाइक वेपनरी फ्रॉम पाकिस्तान टू बांग्लादेश इन द राइट टाइम। उनको भारत के नीचे से जाना पड़ रहा था। जो फ्लाइट 2 घंटे ले सकती थी वो 6-6 घंटे ले रही थी। इसीलिए पाकिस्तान could not actually replenish its weaponry in Bangladesh and that is why it lost. So रॉ ने ये काम इस तरीके से किया। वो एक टूटा हुआ प्लेन था, वो पुराना प्लेन था, उनको लगा ये उनकी विक्ट्री है। उनको बहुत बाद में समझ में आया कि ये जो प्लेन था ये पहले से ही खराब था। ये तो उन्होंने एक वो डब्बा भेज दिया और डब्बा को पकड़ के वो बड़े खुश हो रहे थे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो इसकी प्रिपरेशन है जो वॉर्स की है वो बहुत पहले से शुरू होती है, जो हमें समझ में भी नहीं आएगा। हमें लगेगा वो हमारी हार है। ऑपरेशन गंगा जब हुआ था, जब वो हाईजैकर्स जब लेकर गए थे, हर किसी को लगा था कि भारत की हार हो चुकी है। तो उनको ये समझ नहीं आया वो भारत की हार नहीं थी, वो भारत की विजय थी। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इसकी प्रिपरेशन पहले से शुरू हो चुकी है। जो हमें अभी लग रहा है हमारी हार है, वो हमारी हार शायद ना हो, क्योंकि भारत को पहली बार ऐसा मौका मिला है जहां पर रशिया, यूएस, सऊदी अरेबिया, यूएई और बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज है वो भारत के पीछे खड़ी हैं। और जो सामने जो खड़े हैं लोग, वो लोग हैं जिनके साथ और कोई है नहीं। अब भारत के पास वो अपॉर्चुनिटी है कि वो काम करे जो इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह के साथ किया, उनको जड़ से खत्म करने का, और उनके जो सपोर्टर्स हैं उनको जड़ से खत्म करने का। बिकॉज ये मौका कभी कभी आता है। अब इस समय पब्लिक एंगर भी है, इस समय पूरा का पूरा माहौल भी है, और इस समय एक रीजन भी है कि क्यों ये जो एंटायर जो जिहादी नेटवर्क है इसको खत्म किया जाए। और उनके पास ऑप्शंस भी नहीं है। वो बेचारे बेचारे तो नहीं कहूंगा पाकिस्तान को, क्योंकि वो एक बकरी तरह है जिसका खत्म होना अब तय है, क्योंकि शेर उसको वाकई में खा जाएगा। वो जो शिकारी है उसने ये अनुमान लगाया था कि वो वाकई में शेर को मार सकेगा, पर अगर शेर पहले से तैयार था, उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि शेर पहले से तैयार हो सकता है ना, कि शिकारी आएगा। हो सकता है शिकारी के पीछे भी वो एक शेरनी खड़ी हो उसको उखाड़ने के लिए। तो सिचुएशन इस समय इतनी सिंपल नहीं है जितनी हम समझ रहे हैं, क्योंकि इस समय चाइना के खिलाफ लाइक वन हैज टू अंडरस्टैंड कि रशिया और चाइना लगते हैं एक साथ हैं, पर वो एक साथ नहीं है, क्योंकि रशिया भी इस बात को समझता है। आप खुद समझो कि जब सारा का सारा यूरोप और सारे ये लोग बात कर रहे थे रशिया के खिलाफ, रशिया ये है, रशिया वो है, पर सारे के सारे फिर भी रशिया से ही तो ऑयल एंड गैस ले रहे थे। तो वाकई में वो क्या कि उसके खिलाफ थे। बाहर हम क्या दिखाते हैं और पीछे से हम क्या हैं, उसमें कभी कभी जमीन आसमान का फर्क होता है। आप पूरी दुनिया के सामने ये दिखा सकते हो कि हम एक दूसरे के खिलाफ हैं। हो सकता है यूएस और यूरोप जितना दिखा रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ वो शायद ना हो। कल छोटी सी बात पे वो सारे इकट्ठे होके आ सकते हैं चाइना के खिलाफ।
बिकॉज उनको भी समझ में आ रहा है कि चाइना कहां से कहां पहुंच गया है, उसको रोकना क्यों बहुत जरूरी है इस समय। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इससे अच्छा मौका चाइना को चेकमेट करने का, और चाइना के जो वो जो देश जो है सब कॉन्टिनेंट में, उसको चेकमेट करने का भारत को नहीं मिल सकता था। तो ये हमारी हार जरूर, ये धक्का बहुत जरूर लगा भारत को कि इतने सारे लोग, निर्दोष लोग मारे गए हैं। पर भारत को इससे एक ऐसी ऑप्शंस मिल गई हैं जो भारत इजराइल की तरह, सी एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू रिकॉग्नाइज दैट, like normally objectively looking at it, it was an intelligence failure, a system of system failures, because मोदी जी वहां जाना था उनको, वो नहीं गए, इंटेलिजेंस इनपुट्स मिली तो वो नहीं गए। तो इंटेलिजेंस जो था, जो एजेंसी थी, उन्होंने ये क्यों नहीं देखा कि ये भी हो सकता है। ये वैसे ही है जैसे इजराइल में हुआ था कि इतना ब्लेटेंट, इतना ओपन फेलियर हुआ, सिस्टम ऑफ सिस्टम फेलियर्स। सो जब ऐसा सिस्टम ऑफ सिस्टम फेलियर्स होता है तो जो रोष होता है, जो फ्यूरी होती है, जो एंगर होती है, वो बहुत बड़ी हुई होती है। तो वैसे ही एंगर, फ्यूरी इजराइल में भी थी, वैसे ही इस समय भारत में भी है। क्योंकि जब तक तो नॉर्मल एक दो लोग मर रहे थे या कुछ वो हो रहा था, स्टोन पेल्टिंग हो रही थी, राइट्स हो रहे थे, तब तक फिर भी लोग उसको इतना सीरियसली नहीं ले रहे थे। पर इसको वो सीरियसली लेंगे क्योंकि ये 26/11 या इवन वर्स अक्टूबर 7 की तरह है, जो जो इसराइल में हुआ था। तो नाउ इंडिया हैज द फुल बैकिंग, द फुल प्लानिंग एंड द फुल स्पेक्ट्रम ऑफ ऑप्शंस दैट इट कैन यूज, जो पहले नहीं था। तो तो हम जो देख रहे हैं जिस तरीके से, आई थिंक आने वाला टाइम जो है, जो पाकिस्तान के लिए होगा, वो बहुत टफ होगा। बिकॉज ना तो उसके पास पैसे हैं, ना उसके पास ऑयल है, ना उसके पास वेपनरी है। क्योंकि यूएस जो है वो बहुत सालों से कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्स हैं उसको किस तरीके से न्यूट्रलाइज किया जाए, क्योंकि वो एक सिरदर्द बने हुए हैं पूरी दुनिया के लिए। इसराइल जो है वो ऑलरेडी ईरान के न्यूक्स को भी न्यूट्रलाइज कर चुका है। It is not impossible to think that something similar can also be done to Pakistan's nuclear armaments। और यूएस को एक्चुअली काफी कुछ पता है कि न्यूक्स कहाँ कहाँ हैं। फ्रॉम, मतलब मैं एक दो सोर्सेज से पढ़ चुका हूँ, क्योंकि उसको स्थापित करने के लिए और सीआईए का बहुत बहुत गहरा हाथ था इस पूरे सिचुएशन में। तो अगर उस तरीके से अगर देखा जाए तो यूएस एक्चुअली हैज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन हाउ एंड वेयर द न्यूक्स आर। और जब यूएस की जो हेड ऑफ इंटेलिजेंस है वो तुलसी गैबर्ट है, जब उनके एफबीआई के चीफ काश पटेल हैं, जब उनके वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, तो ये अनुमान लगाना कोई गलत नहीं होगा कि they also understand कि कहाँ कहाँ क्या क्या है। These things would have been behind the scenes being worked for a long time now। So अगर हम उस तरीके से देखें, कोई ये कोइंसिडेंस नहीं है कि तुलसी गैबर्ट का फर्स्ट मीटिंग मोदी जी से होता है, मोदी जी की फर्स्ट मीटिंग तुलसी गैबर्ट से होती है, और ट्रंप जो है और जेडी वैंस की का पहला विजिट यहाँ पर होता है, लाइक यहाँ पर आते हैं वो उस तरह से। तो मैं ये समझ रहा हूँ इस गेम प्लेइंग में कि ठीक है, बकरी को उन्होंने बांध दिया, उन्होंने शेर का शिकार करना चाहा जो शिकारी है, पर क्या वाकई में शेर जो है इतना अनभिज्ञ है? क्या शेर को नहीं पता कि क्या हो रहा है? क्या शेर ने पहले से नहीं सोच के रखा होगा? और शेर क्या 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 अकेला जा रहा है शिकार पे? उसका बाकी का जो वो है, जो समूह है, वो उसके साथ नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो जो यहाँ हो रही हैं जो हम नहीं समझ पा रहे। हाँ, इस बार
simple retaliation is not enough. This time it has to be a terminal action, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन बहुत कम बनती है जब दुनिया भी आपके साथ हो, जब आपका खुद का सोसाइटी भी आपके साथ हो और आपके पास सारे ऑप्शंस भी हों, तब आप वो कर सकते हो जो आप अदरवाइज नहीं कर सकते थे। डेमोक्रेसी में ऐसी सिचुएशन में आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो हम अगर देखें तो भारत का जो प्लान है इतने सालों से, वो क्या था? वो चाइना भारत को एक्चुअली घेरने के चक्कर में था, पर भारत ने अपना एक घेरा बनाया। बड़े लोगों को नहीं पता कि जो मॉरिशस है उसका एक आइलैंड है हैगलेगा, उसमें वो कुछ लोगों ने जब देखा तो उनको लगा कि जो आइलैंड है उसके पास एक शिप जो है वो खड़ी रहती है और हर दिन 1 या 2 किलोमीटर आगे चलती है। उनको समझ नहीं आया कि ये चीज क्या है। तो जब उन्होंने और रिसर्च की, उनको पता चला कि एक्चुअली जो आइलैंड था उसका जो पूरा नक्शा है वो बदल रहा था। वहां पर एक्चुअली एक नेवल बेस बन रही थी और जो वो आइलैंड था, उस जो शिप थी, वो एक्चुअली एक कंपनी, इंडियन कंपनी की थी जो इंडियन नेवी के साथ लिंक थी। तब उनको समझ में आया कि ये इंडियन नेवल बेस वहां बन रहा है। ये अल जजीरा ने बहुत तगड़ा एक इन्वेस्टिगेशन किया था, तब उनको समझ में आया था ये बात। बट मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप ध्यान से देखें, हमने इसके बारे में पहले भी बात की है कि इंडिया हैज ऑलरेडी, चाहे वो सलांग पोर्ट हो इंडोनेशिया का, चाहे अंडमान निकोबार को स्ट्रेंथन करने की बात हो, चाहे मॉरिशस हो, चाहे मोजम्बिक हो, चाहे रेड सी हो, अगर हम देखें इंडियन नेवी को, तो पहले की जो स्ट्रेटजी थी 2014 से पहले, वो स्ट्रेटजी ये थी कि हम परमिशन मांग रहे थे कि हम भी इंडियन ओशन के अंदर काम करना चाहते हैं। 2014 के बाद हमारा जो स्ट्रेटजी का जो डॉक्यूमेंट, जो टाइटल था, वही चेंज हो गया। वी सेड वी विल इंश्योर that Indian Ocean is peaceful and like useful, right? So तब भारत ने जापान, यूएस के साथ मिलकर वो जो फ्री एंड ओपन वो इंडियन पैसिफिक जो वो मूवमेंट थी वो शुरू की, और जो लाइक वर्क था वो ट्रम्प 1 में शुरू हुआ। बाइडेन ने पहले कोशिश की उसको रद्द करने की, फिर दोबारा से ट्रम्प 2 में और शुरू हुआ। तो बेसिकली इंडिया एक्चुअली इस समय एक नेवल पावर बन चुकी है इंडियन ओशन में, इंडो पैसिफिक में। इस समय इंडिया ने पहले से ही वो जो घेरने वाली बात जो आप कर रहे थे ना, वो इंडिया पहले से ही उस पर स्टेप्स ले चुका है। तो आगे बढ़ना इज नॉट like out of ordinary for India now, क्योंकि इंडिया के पास शिप्स भी हैं, सबमरीन्स भी हैं, एंड नाउ मिसाइल्स भी हैं जिसकी जरूरत है। तो उस तरीके से अगर हम देखें तो इंडिया ने जो और इंडिया ने एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये अरेबियन सी में वो आईमेक चाहता है, इंडियन मिडिल ईस्टर्न कॉरिडोर, फिर इंडियन नॉर्थ एंड साउथ कॉरिडोर जो ईरान से रशिया तक जाता है, अजरबैजान और आर्मेनिया के थ्रू। इंडिया ने ये शुरू करके एक ऐसा काम किया है कि नाउ ऑल दोज पावर्स व्हिच विल बेनिफिट फ्रॉम इट have actually sided with India, whether it is Saudi Arabia, Oman, UAE, and like Iran. तो ईरान इंडिया के साथ एक खास रिलेशनशिप में है जो और किसी के साथ नहीं। अगर उस तरह से अगर हम देखें तो पाकिस्तान इज इन अ वेरी वेरी बैड सिचुएशन, बिकॉज इंडिया एक्चुअली घेर चुकी है उसको चारों तरफ से, चाहे चाबहार एयरपोर्ट हो, चाहे वो चाबहार पोर्ट हो, चाहे वो लाइक ओमान का वो दुकुम पोर्ट हो। दुकुम पोर्ट जो है वो एक्चुअली ग्वादर के बिल्कुल सामने है। अगर आप देखो मैप को देखो, ओमान का जो मैप है उसके बिल्कुल सामने है वो। तो अगर उस तरीके से अगर हम देखें ध्यान से, और एक्चुअली इंडिया इज वर्किंग ऑन क्रिएटिंग अ रेलवे लाइन, undersea railway line all the way from India to UAE, so that it can go like further on. So there is enough
reason for all Saudi Arabia and UAE to actually side with India. बिकॉज उसके पास कोई ऑप्शन रहेगा नहीं आगे के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये जो पूरा आईमेक कॉरिडोर है ये आगे बढ़े। सो अगर उस तरीके से अगर हम देखें इस समय, लाइक इंडिया की जो प्रिपरेशन है वो उस समय टॉप पे है जो वो कर सकते थे। और दिस विल, ये जो हमने जो बनाया है, जो मतलब वर्क किया, पाकिस्तान को पूरी तरीके से घेर लिया है। हाँ, पाकिस्तान को पूरी तरह से घेर लिया है। और चाहे वो उनके इंटरनल इश्यूज हो, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में हो, चाहे अफगानिस्तान के तालिबान के साथ काम करने वाली बात हो, चाहे वो BLA के साथ काम कर रहे हैं या इंटरनल जो उनके जो ऑपरेशंस जो करते हैं लोग वो हों, क्योंकि आखिरकार वो जो अननोन असेलेंट जो हैं वो अगर एक के बाद एक मार रहे हैं तो उसका मतलब कोई ना कोई तो है वहां पर जो भारत के लिए सोच रहा है। तो अगर उनके स्लीपर सेल्स अगर यहाँ काम कर सकते हैं तो वो दिन देखो जब भारत के स्लीपर सेल्स वहां काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अभी वो आगे बढ़े नहीं है। अभी उन्होंने सिर्फ एक एक वो शायद एक्शंस किए होंगे जो भारत के से सिंपैथी रखते हैं। हो सकता है इंडिया के स्लीपर सेल्स ना हो, वो भारत से सिंपैथी रखते हो। तो जो भारत से सिंपैथी रखते हैं वहां के जो ग्रुप्स हैं अभी वो एक्टिवेट नहीं हुए हैं, तो उन्होंने अपने पत्ते पहले खोले हैं। तो भारत अपने पत्ते बाद में खोलेगा। भारत ने सिर्फ अभी तक अफगानिस्तान तालिबान के साथ काम करना शुरू किया है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ भारत काम कर सकता है। तो इन्होंने बड़े गलत टाइम पे, मैं बार बार उसी मेटाफोर पे आ रहा हूँ वो बकरी के, क्यों पाकिस्तान ने पता नहीं क्या सोच के खुद को बकरी बना लिया। यहाँ पे कुछ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं जो और भी नोट करने की हैं। एयर स्पेस में आपने इनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, टोटली इनको क्लोज डाउन कर दिया। अब आपको बांग्लादेश, जो आप बांग्लादेश भेज रहे थे ना आर्म्स, एम्यूनिशन, जहादीज, मिसाइल्स, दे वर सेंडिंग एक्चुअली, बिकॉज शोएब चौधरी जी हम लोग के शो पर आए हैं, एंड बिकॉज सो मेनी internal developments are happening, I've been trying to keep pace, and I would request viewers कि प्लीज मेरे साथ जुड़िए, मुझे हेल्प करिए, मुझे वॉलंटियर करिए, क्योंकि मैं अकेले बहुत मुश्किल से मैनेज कर रही हूँ। जिस तरीके से पूरा का पूरा पाकिस्तानी एयर स्पेस क्लोज कर दिया, नाउ दे हैव टू स्पेंड मोर टाइम इफ दे वांट टू डू एनीथिंग इन बांग्लादेश। चोकिंग पॉइंट नंबर 1, नेवल, इनको पूरी तरीके से नेवी फोर्सेस जो कि हमारी वन ऑफ द बेस्ट फ्लीट्स अक्रॉस द वर्ल्ड है, दे आर रेडी टू चोक देयर पोर्ट्स। तो अब इनके पास जो अब फ्यूल आता है, जैसा स्टार्टिंग में सर ने बताया, या सप्लाई चेन है, टमाटर तक तो बेचारे खरीद नहीं पाते। अंडा खिलाना ऐसा लगता है कि जैसे आपने मतलब मेवा और पिस्ता और छुहारे खिला दी हूँ, लिटरली इट इज दैट। जो अंडा हम आप भारत में पूछते भी नहीं है, हर गली नुक्कड़ पर मिलता है। प्याज, टमाटर, आटे की बोरी पे हमने लड़ाइयाँ देखी है। सप्लाई चेन, अगर आप चाणक्य को कभी पढ़े हुए हैं, आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज रीड हिम, ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजीज द वर्ल्ड कुड हैव एवर सीन। सबसे पहले किसी भी दुश्मन की सप्लाई चेन को रोका जाता है, उसको ब्लॉक किया जाता है। एयर स्पेस किया आपने 1, नेवल स्पेस किया आपने 2, नेवल पूरा इनका जो वाटर है, बलूचिस्तान में दंगे हो चुके हैं, जो छोटा मोटा पार्ट बचा भी है सिंध की साइड से, वहां पर ऑलरेडी इंडियन आर्मी बैठी, इंडियन नेवी उसको पेट्रोल कर रही है और उनको ब्लॉक कर रही है। नंबर 3, आपने वर्ल्ड लेवल पर आइसोलेट कर दिया, उधर से तालिबान ठोकने के लिए तैयार बैठा हुआ है। नॉर्थ में चाइना अगर कुछ हरकत करता है तो उनके लिए प्रॉब्लम है, बिकॉज पिछले तकरीबन 1.5 से 2 महीने से हम न्यूज सुन रहे हैं कि किसी भी वक्त देयर कैन बी अ कूप अगेंस्ट नोबडी एल्स देन शी जिनपिंग। ही हैज बीन वर्किंग एज अ डिक्टेटर। अरे अपने ही आर्मी ऑफिशियल्स को बंदा टांग देता है ले जाके, और सिर्फ उसको नहीं मारता है, ओनली नॉट द जस्ट द मैन ऑफ द फैमिली, पूरी फैमिली को खत्म करते हैं ये लोग। जिससे उन, बिकॉज शी जिनपिंग खुद निकल कर आए हैं ऐसी फैमिली से जहां उनके पिता को मार दिया गया था, तो वो निकल कर आए हैं, तो उनको लगता है कि मैं जिस फैमिली को खत्म करूं तो जड़ से निकाल कर खत्म कर दूं, जिसकी वजह से PLA के अंदर एंगर बहुत है और डिक्टेटरशिप है, फ्रीडम नहीं है, आप बोल नहीं सकते। 5G कैमरास लगे हुए, आप हर गली नुक्कड़ कोने पे, तो आपका एक्सप्रेशन भी चेंज है, वो भी मॉनिटर करते हैं। बट इन शॉर्ट, चाइना की बात करें तो चाइना इज नॉट इन अ पोजीशन टू हेल्प पाकिस्तान एटलीस्ट एट दिस मोमेंट। दे कैन ट्राई इफ दे वांट टू, बट दे आर नॉट इन अ पोजीशन ऑनेस्टली।
सो दे आर टेक्निकली घेरे हुए हैं इस वक्त, उनके पास ऑप्शन नहीं है। बट ऑन अ साइड नोट में एक चीज और बोलना चाहूंगी, ये जो कल अटैक हुआ था उसमें एक दो पॉइंट्स जो रह गए थे। होटल की जो इंफॉर्मेशन लीक हुई है दैट हैज कम फ्रॉम वन ऑफ द टॉप मोस्ट पॉलिटिशियन, एंड दैट इज व्हाई अमित शाह हैज बीन गोइंग देयर। जो सुनने में आ रहा है, वो पॉलिटिशियन कौन है उसका नाम आएगा तब पता चलेगा कि भाई कौन है। बट ये मान के चल लीजिए कि कन्वर्टेड जरूर हैं और पब्लिकली कुछ लोग एक्सेप्ट भी करते हैं इस चीज को। होटल की इंफॉर्मेशन जो आईबी ब्यूरो की थी वो जानबूझकर लीक की गई थी, और इट वाज कोइंसाइडेड विद द टाइम दैट मोदी जी इज इन सऊदी अरेबिया एंड अमित शाह जी इज ऑन अ डिफरेंट एरिया। ये पूरा बहुत ही प्री प्लान्ड वे में था। जो अटैक हुआ दैट वाज हमास स्टाइल, सर पूरा पूरा हमास स्टाइल था ये। दिस इज October 7 रिपीट, और कैमरास लगे हुए थे, और वो कैमरास कहाँ जा रहे थे, पूरी वीडियोस कहाँ जा रही थी, कराची में बैठे हुए आसिम मुनीर के घर पर। उस वक्त आपने मजे ले लिए, पर अब जो मजा आएगा वो भी लेने के लिए लोग तैयार हैं। बट ये बड़ी मजेदार है ना सर। आप मतलब जैसा अभी आपने बकरी और शेर वाली कहानी बताई, मतलब पीछे से शी जिनपिंग ने पूरा तैयार किया हुआ था। क्या किया था मतलब, इनको इनको कोई बिठा के कोई ऐसे स्टेटमेंट दिलवा देता है कि आ बैल मुझे मार। मतलब यू आर इन अ वर्ज ऑफ क्राइसिस। कुछ लोगों ने कहा कि उनको शायद किसी ने ये एडवाइस दे दिया था, आसिम मुनीर ने, उनके किसी नियर बाई ने, देखो अभी बहुत बवाल मचा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, और कश्मीर के मुद्दे पे और हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे कुछ बोल दोगे तो पूरी आवाम इकट्ठी हो जाएगी आपके फेवर में। somebody who is very talented and who is very I think कोई दुश्मनी होगा जिसने आसिम मुनीर को ये सलाह दी, क्योंकि ऐसी सलाह कोई दुश्मन ही दे सकता है, दोस्त नहीं देगा। जी सर। हाँ, तो मैं एक्चुअली ना, हम हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं किस किस बात पे एक्चुअली लड़ाई मोल ले लेते हैं। अगर आप देखो 1965 की वॉर, वो इस बात पे शुरू हुई थी कि पाकिस्तान की आर्मी वहां जाएगी कश्मीर में, वहां जो कश्मीरी मुस्लिम होंगे वो तैयार बैठे होंगे उनके पास, लाइक उनको वो गार्लैंड पहनाने के लिए, वो और उनको चीजें देने के लिए उनके साथ चल पड़ेंगे बंदूकें लेके भारत को मारने के लिए। हुआ उल्टा, ऐसा हुआ ही नहीं। पता नहीं क्या सोच के उन्होंने 1965 की वॉर उन्होंने शुरू की थी। सेम चीज कारगिल में हुई। ये जो जनरल हैं, वो कई बार मैं हंसता हूँ जब वो बात करते हैं ना इसकी, कुलभूषण यादव का जो वो पूरा केस है, तो बोलते हैं कुलभूषण यादव जी, जो वो कुलभूषण यादव जो थे, वो इतना बड़ा बलूचिस्तान में ऑपरेशन करने के लिए आए थे, कितना बड़ा ऑपरेशन करने के लिए वो तैयार थे, पर और हमने उनको पकड़ लिया। 8.5 साल हो चुके हैं, शायद 9 साल हो चुके हैं उनको पकड़े हुए, एक और आदमी नहीं पकड़ा। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कुलभूषण यादव क्या गदर का सनी देओल था कि अकेले ही जाके वो कर देगा पूरा ऑपरेशन? क्या रॉ इतना बेवकूफ है? तो वो ऐसी ऐसी कहानियां गढ़ते हैं जो जो दूसरी है वो तीसरी का बच्चा भी नहीं वो हजम कर पाएगा। पर उनकी कहानियां ऐसी होती हैं। उनकी कहानियां 1965 में भी वैसी थी, अभी भी वैसी हैं। उनको वाकई में लगता है कि वो भारत को टेक ऑन कर सकते हैं। उन्होंने कहानियां बनाई हुई अपने दिमाग में ऐसी। तो उनकी प्रॉब्लम इस बात की है कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि दुनिया बदल चुकी है। ये वो दुनिया नहीं है जो पहले थी। वो आज भी ये सोचते हैं कि अफगानी जो हैं उनके अंडर हैं। अफगानी उनके अंडर नहीं है, तालिबान उनके साथ नहीं है। आपने वो शी जिनपिंग की बात की ना, उसके बारे में मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे दूं चाइना का। चाइना के अंदर एक्चुअली 2 डिफरेंट फैक्शंस रही हैं सीसीपी की। एक है CCYL जो होता है कम्युनिस्ट, चाइनीज कम्युनिस्ट यूथ लीग, और दूसरी थी शंघाई गैंग। जो शंघाई गैंग है वो जियांग जेमिन के साथ थी, और हु जिनताओ जो जो शी जिनपिंग पहले बने जो प्रेसिडेंट, उनके साथ CCYL थी, जो उनकी जैसे वो यूथ कांग्रेस या वो ABVP होता है, ऐसे वो थे। तो शी जिनपिंग जब आए, उन्होंने एक एक करके दोनों ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर दिया। अली बाबा जो है, अली बाबा के जैक मा, वो एक्चुअली शंघाई गैंग के साथ थे, तभी जैक मा को खत्म कर दिया था उन्होंने। जो शी जिनपिंग ने उस समय दोनों के खिलाफ, दोनों का आपस में काफी चलता तो था एक दूसरे के खिलाफ, पर एक बैलेंस रहता था चाइना में। पूरी कम्युनिस्ट पार्टी में एक बैलेंस रहता था।
जब से शी जिनपिंग आए हैं उन्होंने ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन को वो खत्म किया है। अंदर जो रिजेंटमेंट है वो इतनी ज्यादा है इस समय, क्योंकि उन्होंने हर चीज खत्म कर दिया जो पहले थी। शी जिनपिंग के जाने के बाद चाइना विल बी इन अ मेजर chaotic सिचुएशन, बिकॉज उसका जो धड़ है वही खत्म हो चुका है। तो आपने जो कहा कि शी जिनपिंग के खिलाफ शायद कू हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज काफी हैं। तो ये हम हवा में नहीं बात कर रहे, क्योंकि ये वाकई में सिचुएशन ऐसी है। तो अगर उस तरीके से देखा जाए तो मैं ये नहीं मानता कि यूएस और बाकी की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बाकी जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो चुप बैठी होंगी। अगर उन्होंने टैरिफ वॉर अगर शुरू की है चाइना के खिलाफ, और चाइना ने इतना कुछ कर रहे हैं, तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो किया होगा बंदोबस्त चाइना में भी। तो मैं तभी कह रहा हूं कि शिकारी को अगर ये लगता है कि वो शेर का शिकार कर लेगा, तो उसको ये सोचना चाहिए कि हो सकता है उसके पीछे कोई शेरनी खड़ी हो उसका शिकार करने के लिए। तो सिचुएशन इस समय यहाँ है। एंड पाकिस्तान का तो भली कहो, क्योंकि क्योंकि उनकी कहानियां भी अपनी होती हैं, उनकी हेलुसिनेशन भी अपनी होती हैं, और उनकी स्ट्रेटेजीज भी अपनी होती हैं। और आज तक एक एक जंग नहीं जीत पाए, फिर भी वो यहाँ पर तमके लेके घूमते रहते हैं उनके जनरल्स, जैसे पता नहीं क्या जीत के आए हैं। वो सिर्फ भाड़े के टट्टू हैं। उन्होंने एक्चुअली, नॉट मेनी पीपल नो दैट द ग्रेटेस्ट मैसेकर्स ऑफ द पैलेस्टीनियंस वाज डन इन 1970। 25,000 पैलेस्टीनियंस को 2 दिन में मारा था। पता किसने मारा था? जॉर्डन में। पता किसने मारा था? जियाउल हक ने। Ziaul Haq was a person who was leading the army which killed 25,000 Palestinians. इतने आज तक इजराइल ने कभी नहीं मारे जितने उन्होंने अकेले जियाउल हक ने मारे थे। और ये बात करते हैं आगे पैलेस्टीनियंस की। तो इनका इनका ना तो कोई वो है, वो रियलिटी है के साथ कोई रिश्ता है इनका। इनकी अपनी कहानियां हैं, अपने वो रहते हैं वो धुन में। उनको लगता है कि दुनिया जो है उनको वैसी देखती है जैसे वो अपने आप को देखते हैं। ऐसा है नहीं। और अब और क्लियर हो जाएगा ये बात। I like the strategy with the way they are dealing. पहले तो इंडस वाटर ट्रीटी पानी वहां से खत्म किया, सारे ऑफिशियल्स को बाहर निकलने का दे दिया। दे हैव बीन सेड एज पर्सोना नॉन ग्राटा, और बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ये नहीं कि हाथ में पकड़ा दिया, बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनको निकाला गया है। उसके साथ साथ आसिम मुनीर इज इन टर्की, ये गलत लिखा हुआ है, आसिम मुनीर इज इन टर्की, भागे भागे आ रहे हैं। शहबाज शरीफ हैज कॉल्ड फॉर अ हाई लेवल मीटिंग, सिक्योरिटी मीटिंग। देन यस, पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त बहुत परेशान है, बंदरों की तरह उछल रहे हैं। मैं क्या बोलूं, आई हैव नो अदर वर्ड्स राइट नाउ, बिकॉज उनको डर इस बात का है कि किसी भी वक्त अटैक होगा। और जिस वक्त अटैक होगा, सबसे पहली चीज जो पाकिस्तान करेगा वो है वन ऑफ द कंट्रोलिंग द मीडिया नैरेटिव। तो वहां पे जो 2-4 लोग बेचारे बोल भी पा रहे हैं, उनके मुंह पे भी ताला लग जाएगा फॉर दैट मैटर। बट पाकिस्तान इज इन अ वेरी वेरी टेंस सिचुएशन राइट नाउ। सप्लाई चेन स्ट्रैटेजी हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। चाणक्य जी का पहला रूल होता है कि सप्लाई चेन, जैसे आपके सोल्जर्स के लिए के पास खाने के लिए खाना नहीं होगा, राइट? तो आप क्या करेंगे? ये सारी चीजें प्लस बलूचिस्तान, प्लस आपकी नेवल फ्लीट, प्लस शी जिनपिंग। तो आप देखिए किस लेवल पे ये जो, मतलब इट्स हैपनिंग एट अ वेरी फास्ट स्पेस। ये पेस हमने कभी नहीं देखे, एंड इट इज हैपनिंग लाइक, मैं कभी लैपटॉप लेके नहीं बैठती थी सर, जनरली मैं 2-4 पिक्चर्स निकाल के, अभी मेरे को कि मैं कुछ मिस ना कर दूं जब तक लाइव हो रहा है, एटलीस्ट दैट इज द पॉइंट, बिकॉज इट्स हैपनिंग एट सच अ फास्ट पेस। अभी जब तक मैंने बात की तब तक 2 पॉइंट्स और आ चुके हैं, बट आई एम गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट वन। यस, वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। द फर्स्ट स्टेप हैज ऑलरेडी बीन टेकन, ब्लॉकिंग द सप्लाई चेन। आपके भूखों मारेंगे पहले, आपके पास तेल नहीं होगा उड़ाने के लिए। आपको रिमेंबर सर, देयर वाज अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन न्यूज़ वाज कमिंग आउट ऑफ पाकिस्तान की इनके पास फ्यूल नहीं है अपने जेट्स को उड़ाने के लिए। वैसे कल रात, पूरी रात आईसी 130, आईसी 130, यस, सी 130H, नॉट आईसी 130H पूरी रात घुमाता रहा है। तो जो रहा सा पेट्रोल है, पहले मोदी जी को खत्म करवा देंगे, आपको चारों तरफ से भूखे लाएंगे और फिर लाएंगे घुटनों पे।
एंड ट्रस्ट मी, इवन ये माफी भी मांगे, सरेंडर भी करे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, वेन एवर दिस फिजिकल वॉर विल टेक, अभी तो स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, चक्र भी रचा जा रहा है, we still want blood, we want certain, we want heads hanging, क्योंकि इस बार जो हुआ है ना, it has somewhere thrown us out of the out of एकदम से अचानक से ट्रॉमा हो गया, इसका शॉक लग गया है, और वो शायद ठंडक तब मिलेगी जब यहाँ वहां पर खून बहेगा। हमें खून चाहिए अब, राइट? हम अभी तक फॉलो करते थे डिफीटिंग पाकिस्तान विदाउट फायरिंग अ बुलेट, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम आई थिंक कि वो देख कर, वो प्रतिशोध की जो आग है ना, बहुत प्योर है, एंड हम चाहते हैं कि उस बार वो देखें। इट हैज टू गो दैट वे, बट येस, द सोल्यूशन हैज टू बी फाउंड फॉर एवर। बहुत हो गया सर, 70-75 साल में बहुत सारे गिफ्ट देके गए हैं नेहरू जी, उसमें से एक इंडस वाटर ट्रीटी भी था, उसका भी निजात कर रहे हैं बेचारे। मतलब प्लेट फुल ऑफ ओनली प्रॉब्लम्स was served to this prime minister, and I would still say hats off to what he has been dealing with, the way he's been dealing with. We are blessed actually. जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। सर को म्यूट किया हुआ है क्योंकि वॉइस इको कर रही है, कोई इंस्ट्रूमेंट कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, और प्लीज आगे आए, कंट्रीब्यूट करें, सपोर्ट करें, सहयोग करें। सर का दृष्टिकोण.com है, जिसके चीफ एडिटर हैं। वीक में एक आर्टिकल आता है, बट वेल रिसर्च्ड, वेल थॉट एंड वेल आर्टिकुलेटेड along with all the evidences. He just doesn't write, he puts the evidences there, and बहुत सारे लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, which is I don't mind कॉपी पेस्ट करना, किसी की अपनी कहते हैं ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो जितना इन्फॉर्मेशन है, आप जितना बांटेंगे उतना वो आगे बढ़ेगा। थैंक यू सर। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।